Cambridge Tales, Chemistry that The Reluctant Electron, A Story of Ionization, Enthalpy, पीरियोडिक किंगडम के दिल में था ऑटोमिया, एक ऐसा रेल्म जहां नोबल एटम्स राज करते थे। हर एटम के पास था अपना इलेक्ट्रॉन फैमिली, जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते थे, जैसे वफादार सब्जेक्ट्स अपने किंग के चारों तरफ। लेकिन सब इलेक्ट्रॉन्स इतने लॉयल नहीं थे। सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रेस्टलेस रहते थे, न्यूक्लियस के पुल से निकलकर बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते थे। एक दिन एक अजीब सी पावर आई, एनर्जी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अपने एटम से फ्री करना हो तो एनर्जी को न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ता था। इसी रिक्वायरमेंट को कहते थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फ्रीडम की एक्चुअल प्राइस। वाइज एटम हीलियम ने समझाया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो एक गैसियस एटम से उसका सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है। जितना ज्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को टाइट पकड़ता, उतनी ही हाई होती आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और जितना लूज पकड़ता, उतना इजी होता एस्केप करना। लेकिन हर एटम की प्राइस अलग होती थी। ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता था कुछ फैक्टर्स पर। न्यूक्लियर चार्ज, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा। एटॉमिक साइज, बड़े एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स दूर होते, इसलिए उन्हें निकालना इजी होता। शील्डिंग इफेक्ट, इनर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पुल को ब्लॉक कर देते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स स्पेशल स्टेबिलिटी देते और चेंज रेजिस्ट करते। पीरियोडिक टेबल के अंदर भी एक पैटर्न दिखता था जो कहलाता था पीरियोडिक परेड। अक्रॉस अ पीरियड जाने पर एटम का साइज छोटा होता और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स और टाइट पकड़ जाते और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती। पर डाउन्ड ग्रुप जाने पर एटम्स बड़े होते गए, शील्डिंग ज्यादा हुई और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर चले गए, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई। सोडियम ने फ्लोरीन से मजाक में कहा, बड़े डिस्ट्रैक्टेड जायंट से चीज चुराना इजी है, लेकिन एक फोकस्ड ड्वार्फ से बहुत मुश्किल। रियल वर्ल्ड में साइंटिस्ट्स ने इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज किया रिएक्टिविटी प्रेडिक्ट करने के लिए। एल्कली मेटल्स जैसे पोटेशियम, जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती, अपने इलेक्ट्रॉन्स जल्दी लूज कर देते और सुपर रिएक्टिव होते। वहीं नोबल गैसेस जैसे नियॉन, जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना टाइट पकड़कर बैठे थे कि केमिकली इनर्ट बने रहते।